डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग द सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग फ्लावर, फ्रूट, है ना, रूट, स्टेम, लीफ, जो मॉर्फोलॉजी का पोर्शंस था उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग द सीड के बारे में पढ़ेंगे। द सीड, है ना, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। A seed is made up of seed coat and an embryo। तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही कन्वर्ट हो जाता है आपका सीड में। ओव्यूल ही आपका कन्वर्ट हो जाता है सीड में, है ना। ओव्यूल ही कन्वर्ट हो जाता है आपका सीड में। ये मान लेते हैं आपका स्टिग्मा है। और ये मान लेते हैं आपका ओवरी है। और ये आपका सीड है। तो ये सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो, ये ओव्यूल जो है आपका, यहाँ पे ओव्यूल है। ये आपका ओव्यूल है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपका ओवरी था, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपका फ्रूट में डेवलप हो जाता है। मैच्योर ओवरी या राइपेंड फ्रूट भी ओवरी इसको बोलते हैं, या सिंपल ट्रू फ्रूट इसको बोलते हैं, को ट्रू फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये फाइनली जो सीड आपको बनते हैं, समथिंग मान लेते हैं इस तरह का आपका सीड है ना। और इसके चारों तरफ आपका ये सीड कोट है, ऐसे करके मान लेते हैं आपका ये ओवरी मान लेते हैं। और ये अंदर वाला आपका सीड था, है ना। ये मान लेते हैं ये फ्रूट है, ओवरी वॉल है, और ये आपका सीड है ना। सीड में ये सब इंक्लूडेड है, यहाँ से लेकर के ये पार्ट जो है आपका सीड है, ब्लू कलर वाला। और इसके अंदर में कोटिलेडोनर के होता है। तो सीड के अंदर अगर हम लोग अब देखें तो सीड के अंदर क्या क्या है, तो कह रहा है कि a seed is made up of a seed coat and an embryo। यानी कि सीड कोट अगर यहाँ पर आप देखें, है ना, तो ये सीड कोट है ग्राम का, है ना। ये आपको फ्रूट आप देख रहे हैं, और ये सीड देख रहे हैं आपका, है ना। ये आपका सीड है, सीड, इसमें सीड कोट है, फ्रूट नहीं है। फ्रूट तो इसके अंदर जो है, इसके ऊपर में जो ग्रीन का कवर होता है उसको हम लोग निकाल के पतला सा जो रहता है जो हम रिमूव करते हैं, वो आपका फ्रूट हो गया। उसके बाद ये आपका सीड निकलता है। सीड में आपका सीड कोट है, ये ब्राउन कलर का जो है आपका सीड कोट है। और इसके अंदर जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो इस तरह का दो कोटिलेडन आपको दिखेगा, है ना। दो कोटिलेडन आपको दिखेगा। और यहाँ पे एक प्लूम्यूल है, इसको इससे जो है छोटा सा, है ना। इसके अंदर में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसमें आपका ये प्लूम्यूल है और ये आपका रेडिकल बना हुआ है। तो ये सब पार्ट जो है, ये सब मिल के जो है आपका एम्ब्रियो हो गया, है ना। ये सब मिल के जो है आपका एम्ब्रियो हो गया। तो वही चीज है। और इसके ऊपर वाला जो ये था आपका सीड कोट, ब्राउन कलर का, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड, है ना, और टू कोटिलेडन। तो वही कह रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड रेडिकल
प्लूम्यूल, है ना, ये सब जो है आपका, ये कोटिलिडन है। और ये आपका, ये जो पोर्शन है इसको, है ना, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, है ना, ये पार्ट, इसको थोड़ा सा, ये पार्ट आपका, और ये पार्ट, ये पार्ट जो है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो है कंसीडर करते हैं। सिंपल अगर इसको बात करें तो ये आपका हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसी में आपका ये जो पार्ट है, अपर वाला पार्ट आपका फ्लूम्यूल हो गया, और ये आपका रेडिकल हो गया, है ना। ये ये पूरा एक्सिस है, इस तरह का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, इसमें से ये पार्ट आपका जो ग्रीन पार्ट था, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, है ना, दोनों हिस्सा है आपका जो सूट बनाएगा और जो आपका रूट बनाएगा, उसको ही हम लोग, है ना, ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है। और इसी में फिर अपर वाले पोर्शन को प्लूम्यूल, लोअर वाले पार्ट को रेडिकल, है ना, हाइपोकोटाइल, जहाँ पे कोटिलिडन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं। उसके ऊपर वाले पार्ट को इपिकोटाइल, और उसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और अगर मोनोकोट है तो आपका ये जो कोटिलिडन है वो सिंगल होगा, और डाइकोट है तो फिर आपका दो होता है। जैसे इन व्हीट एंड मेज मोनोकोट है जिसमें आपको सिंगल कोटिलिडन देखने को मिलेगा, और डाइकोटिलिडन आपको ग्राम एंड पी में देखने को मिलेगा। तो जैसे ये आपका, हम जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, और यहाँ पे कोटिलिडन अटैच्ड है। इसके ऊपर वाला पोर्शन को, इसके ऊपर वाले पोर्शन को एपिकोटाइल बोलते हैं। और जहाँ पे अटैच्ड है ना, ये पॉइंट जो है अटैचमेंट है, यहाँ पे आपका कोटिलिडन अटैच था, ये कोटिलिडन जो है आपका ऐसे इस पॉइंट से अटैच्ड है, इस पॉइंट से अटैच्ड है, तो इसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट, है ना, ये आपका सीड कोट है। द सीड कोट हैज टू लेयर। अच्छा, सीड कोट आपका टू लेयर का होता है। तो जब ओव्यूल आपका बन रहा था, है ना, जैसे ये आपका प्लेसेंटा था, और यहाँ से इस तरीके से, है ना, दो लेयर आपका बन गया था ऐसे करके। और यहाँ पे आपका बहुत सारे सेल थे जिनको हम लोग न्यूसेलस बोलते थे, है ना। तो ये आपका ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। मेगा मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं ये आपका। और इसका ये जो लेयर था ये आउटर इंटेगुमेंट था, और ये वाला जो था वो आपका इंटेगुमेंट था, है ना। यही जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीड कोट हैज टू लेयर। तो ओव्यूल के पास भी आपका दो लेयर था,
ओव्यूल जो है इसके पास भी दो गो आउटर कवरिंग है। एक आपका ये था और एक आपका ये है, जो कुछ लोग इन्वेलप कह सकते हैं, है ना। ये आपका इन्वेलप है, ओव्यूल का इन इन्वेलप ऑफ ओव्यूल, है ना। ये आपका दोनों है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यही इन्वेलप मैच्योर होने के बाद जब ये ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा, है ना, तो कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। और ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका क्या बनेगा? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आउटर इंटेगुमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका पेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, पेस्टा इंटेगमेंट। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ओव्यूल जो है आपका या मेगा स्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। पेस्टा एंड टेगमेंट जो टर्म यूज किया गया है वो आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट के लिए यूज किया गया है, जो मैच्योरेशन के बाद वही टेस्टा बन जाता है और यही टेगमेंट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो द सीड कोट हैज टू लेयर, है ना। ओव्यूल के पास भी दो इन्वेलप था, तो वही आपका आउटर टेस्टा बनता है और इनर जो है आपका टेगमेंट बन जाता है। द हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। तो ये हाइलम है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन हाइलम है। ये पोर्शन आपका यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हाइलम है। यहाँ जहाँ पर ये अटैच्ड है इसको बोलते हैं हाइलम। ये पोर्शन आपका हाइलम है और यही जब ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, है ना, फ्रूट पकने के बाद जब यहाँ निकलेगा तो यहाँ पर एक दाग जैसा, है ना, आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये हाइलम है, यहाँ पे ये हाइलम दिख रहा है आपको, ये जो है आपका हाइलम जो है आपका दिख रहा है और यहाँ पर एक माइक्रोपाइल स्मॉल सा, यहाँ पे एक माइक्रोपाइल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, समथिंग जो है ये माइक्रोपाइल है और ये आपका हाइलम है। तो माइक्रोपाइल कौन सा है आपका? ये जो यहाँ पे ओपनिंग है पूरी तरह से इंटेगुमेंट आपका फ्यूज नहीं है, यही है माइक्रोपाइल। और ये यहाँ से अगर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा समथिंग ऐसा, है ना। अगर इसको यहाँ से हम सीड ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसको अगर हम ब्रेक करें, है ना, अगर इसको हम ब्रेक कर दें यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे बना के दिखाएं, है, और ये आपका ब्रेक कर दें हम, ये पोर्शन यहाँ से ये टूट जाए ऐसे करके,
ये समथिंग जो है ऐसे करके, ये जो रीजन है ये आपका, ये यहाँ पे इस तरह का एक स्कार बना हुआ दिखेगा, और यहाँ पर ये एक माइक्रोपाइल जो आपको दिखता है। तो यही हाइलम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है कि हाइलम आखिर है क्या। हाइलम जो अटैचमेंट था फ्यूनिकल से, है ना, वही आपका स्कार है। कह रहा है हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit। तो जो डेवलपिंग सीड था, है ना, ये ये जो डेवलपिंग सीड है ये आपका, है ना, ये जो है डेवलपिंग सीड है जो और ये आपका सब कहाँ पे बन रहे थे ये आपका, है ना, इस तरीके से मान लेते हैं कि आपका फ्रूट था, है ना, इस तरह का जो ओवरी था उसके अंदर जो है यही तो फ्रूट बन जाते हैं, समथिंग ऐसा। या फिर इसको अगर ऐसे दिखाएं, ये और ये आपका प्लेसेंटा था, है, और इसी से जो है ये ओव्यूल ऐसे अटैच था। इस तरीके से, और ये आपका माइक्रोपाइल हो गया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एलम है, जहाँ पे अटैच्ड है ना, और ये आपका क्यूनिकल है ना, फ्यूनिकल है, ये आपका फ्यूनिकल होता है, जिससे प्लेसेंटा से ओव्यूल आपका अटैच है। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो हाइलम होता है ये फ्रूट, ये आपका फ्रूट है, ये आपका ओवरी है, यही तो आपका फ्रूट बनेगा। तो इससे जो आपका डेवलपिंग सीड है ये आपका डेवलपिंग सीड है ना, ये आपका डेवलपिंग सीड है। तो ये फ्रूट से जो है आपका न्यूट्रिशन सार के सब ले रहा था, और ना हम, और यहाँ पे ये आपका अटैच्ड था जो है ना। हालांकि न्यूट्रिशन इसका अंदर ऑलरेडी जो है कोटिलिडन है, एंडोस्पर्म है, ये सब जो है प्रोवाइड करता है। बट वाटर वूटर या बहुत सारी चीजें जो हुई आपको ट्रांसपोर्ट इधर से होने की जरूरत है, वो आपका के थ्रू जो है होता है, या मिनरल्स और भी जो भी जरूरत है इसको डेवलप करने के लिए, है ना, वाटर है, मिनरल्स है, या और भी आ, जो आपका फूड रिसोर्स से जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये सब है ना, आयन वायन जो भी जरूरत होती है तो वो उसको यहीं से सप्लाई होता है ना, थ्रू द प्लेसेंटा और ट्यूनिकल से जो है। तो ये आपका फाइलम है, ये जो पोर्शन है जहाँ पे अटैच्ड है इसी को बोलते हैं फाइलम। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये लाइन क्या लिखा हुआ है। हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। हमें एनसीईआरटी को रीडिंग करना, है ना, इतना आसान नहीं समझना चाहिए कि बस रीडिंग दिए और बहुत सारे पॉइंट। एनसीईआरटी का एक एक लाइन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे क्या मीनिंग छुपा हुआ है। थोड़ा सा हमें रुक करके और उस पे ज्यादा इम्फेसाइज कर करके उसके हर एक मीनिंग को समझने की जरूरत है कि हाइलम क्या है, हाइलम आखिर वो क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, क्यों अटैच्ड है, कहाँ अटैच्ड है। तो हाइलम स्कार मतलब एक निशान है ना। हाइलम जो है आपका एक चिन्ह है जहाँ पे वो जब टूटता है तो यहाँ पे समथिंग इस तरह का एक स्कार देखने को मिलता है। आप चना में बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा, वहां गौर देखेंगे गौर से तो, है ना, ऑन द सीड कोट थ्रो बीच द डेवलपिंग सीड्स बेयर। जो डेवलपिंग सीड जो सीड डेवलप हो रहा था वो फ्रूट से अटैच था, यानी कि ओवरी का वाल, है ना, फ्रूट का कहने का मतलब यहाँ पर है ओवरी वाल से अटैच था टू द, है ना,
ये हाइलम और उसके बीच में फ्यूनिकल आता था। एबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल भी चूंकि जहां से अटैच्ड है वहीं के अगल बगल में आपका माइक्रोपाइल वाला भी रीजन बन जाता है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिखा है कि ये आपका यहीं से ऐसे करके अटैच था, यहीं से अटैच था ये, है ना। और यहीं पे माइक्रोपाइल जो दोनों इंटेगुमेंट थे यहीं पे आकर के, है ना, ऐसे करके ये ऐसे हो जा रहे थे, बट वो फ्यूज नहीं होते थे, तो यहाँ पे एक हल्का सा कोर जैसा दिखता है। तो इसीलिए जहाँ पे हाइलम रहता है उसी के बगल में माइक्रोपाइल भी आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोपाइल हो गया, है ना। विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात जो है किया गया है, इसकी बात जो है किया गया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स। यहाँ पे एम्ब्रियो में सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कोटिलिडन की बात किया हुआ है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपका एम्ब्रियो जो है मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी लिखा हुआ है एंड वन और टू कोटिलिडन लिखा हुआ है। तो बट आगे में रेडिकल के बारे में चर्चा नहीं लिख किया गया है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही एक तरह से रेडिकल एंड प्लूम्यूल जो है रहता है, उसी का यह पार्ट है। जैसे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहीं पे आपका प्लूम्यूल भी अपर पार्ट और ये रेडिकल जो है बोल देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसा चीजें लिखा गया है। यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में लिखा है तो आपका रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी है और वन और टू कोटिलिडन्स भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आकर के फिर से लिख रहा है कि कंसिस्ट करता है जो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन है। बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही जो है आपका दिया हुआ, और चूंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही वो रेडिकल एंड प्लूम्यूल भी आ जाता है। अब आगे देखते हैं, द कोटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कोटिलिडन, है ना, ये आपका जाइगोट से डेवलप होता है ना। जाइगोट से जब डेवलप होगा तो वो आपका एम्ब्रियो बनने लगता है और उसी में से कुछ पोर्शन जो है आपका डिफ्रेंशिएट होकर के कोटिलिडन बनाता है, डिफ्रेंशिएट होकर के कोटिलिडन बनाता है। तो कभी कभी पूछेगा कि जैसे ये आपका जायगोट था, है ना, ये जायगोट है, तो इसमें फिर यह आपका ये सस्पेंशन सेल बन जाता है और ये एम्ब्रियोनल सेल बन जाता है। और फिर ये ऐसे करके डिवीजन होने लगते हैं और ऐसे करके आपका ग्लोबुलर जो है एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो जो है इस तरह का फॉर्मेशन करता है। और फिर जो है आपका ये ऐसे करके हार्ट शेप का जो है स्ट्रक्चर जो है आपका बनाता है ना, ऐसे करके आपका बनाएगा और इसी में से फिर ये आपका डेवलप होकर के ये प्रॉपर कोटिलिडन बन जाएगा। ये एक कोटिलिडन बन जाएगा और ये आपका एक कोटिलिडन बन जाता है। यही आपका कोटिलिडन बनने जा रहा है ना। और ये आपका धीरे धीरे जो है ना एक मैच में एम्ब्रियो जो है बन के कन्वर्ट हो जाएगा और इसी में समथिंग मानते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेगा और ऐसे करके और यहीं पे जो है आपका इस तरह का जो है फॉर्मेशन करेगा। ये कोटिलिडन ये किससे बना, ये किससे बना, इससे बना, ये किससे बना, इससे बना, और ये किससे किससे बना, जायगोट से आपका बना। तो कोटिलिडन का इसका पोलैरिटी अगर 2n है तो इसका भी पोलैरिटी आपका 2n होता है ना। बाकी इम्ब्रियोनल जो एक्सिस है ये वाला, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ये भी आपका 2n होगा, है ना, क्योंकि सब माइटोसिस कर करके बना रहा है। सब जो है माइटोसिस कर करके सारे सेल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अब इम्यूनल एक्सिस जो है आपका 2n होगा और इसके अंदर जो आप बोलेंगे प्लूम्यूल है ये भी 2n होगा। अगर इससे रेडिकल बनता है तो ये भी आपका 2n होगा। कोटिलिडन भी आपका 2n है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कोटिलिडन जो है कैसे डेवलप होता है,
कभी कभी इंडोस्पर्म को ही लोग जो है कोटिलिडन समझने लगता है, बट ऐसा बात नहीं है। कोटिलिडन जो है जाइगोट से ही फॉर्मेशन होता है। तो कोटिलिडन्स आर ऑफ्टन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल। तो जो पहले इंडोस्पर्म में मटेरियल था वो अब चला जाता है ना, कोटिलिडन में ट्रांसफर होकर के कोटिलिडन डेवलप हो जाएंगे और सारा मटेरियल जो आपका इसमें फूड मटेरियल इसमें स्टोर्ड हो जाता है। बट किसी किसी में वो आपको एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है और किसी किसी में नहीं बचा हुआ रहता है। तो फिर उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो जो आपका टू एंड है बताए थे ना, जो यहाँ पे अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस है ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका प्लूम्यूल लिखा हुआ है ना, और इस पोर्शन पे आपका बोल रहा है कि दूसरा एंड पे है ना रेडिकल है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल, फिगर 5.14। तो यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि कोटिलिडन जो अटैच था, ये आपका एपिकोटाइल, ये आपका हाइपोकोटाइल है ना। तो इसी लोअर वाले पोर्शन को, इसी को जो है आपका रेडिकल बोल दिया और इसी को जो है आपका लुम्यूल जो है बोल दिया यहाँ पर। In some seeds such as castor, the endosperm form as a result of double fertilization, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बना था और इसका पोलैरिटी आपका 3n होता था। उसको हम लोग जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये 3n कैसे बनता है। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा उसको हिंट देते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि ये ओव्यूल था, ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे करके अटैच रहता है आपका, है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एग सेल है, यहाँ पे आपका सिनर्जिड रहते हैं ऐसे करके, और ये आपका एम्ब्रियो सेक होते हैं, है ना। इसके अंदर जो है आपका एम्ब्रियो सेक बना हुआ है, एंटीपोडल सेल यहाँ पर है, और यहाँ पे आपका है ना पोलर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है दो, है ना, एन, और ये एन कंडीशन में होते हैं। और ये जाए आपका एग सेल है, एग। तो जब पोलन ट्यूब जो है ये मान लेते हैं समथिंग ऐसे, है ना, ये प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, ओवरी में, है ना। ये मान लेते हैं स्टिग्मा है और यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे, है ना। और यहाँ से पोलन ट्यूब का जो है फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे करके पोलन ट्यूब आएंगे आपके, और यहाँ पे मेल गैमीट एंड दो मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट आपका यहाँ पे चला जाता है और दूसरा मेल गैमीट आपका यहाँ पे चला जाता है। तो फिर एक एन हो जाएगा, तो आपका ये फाइनली जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 3n हो जाता है, और एक यहाँ से चला गया तो यहाँ पे एक एन पहले से था और एक और आ जाएगा। तो ये आपका जाइगोट इंडोस्पर्म बनाता है ये, है ना। और ये आपका फाइनली एक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में। ये भी एन है और ये आपका 2n फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डिटेल में जो है आगे पढ़ा जाएगा। तो इंडोस्पर्म आपका 3 कंडीशन में है, अब फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन आपको एक के साथ देखने को मिला यहाँ पे, और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसको बोलते हैं सिनगेमी। तो दो बार आपका दोनों गैमेट जो है दो जगह फ्यूज हुआ, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एज फूड स्टोर, तो इंडोस्पर्म जो है फूड स्टोर मटेरियल के रूप में आपका रहता है ना, एक्टोरिन टिश्यू एंड कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड। और किसी किसी में अगर इंडोस्पर्म बचा रह गया तो उसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपका एस्टर, है ना। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एस्टर, ये याद रखना है। एस्टर का जो सीड होता है वो इंडोस्पर्मिक सीड होता है, क्योंकि उसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। हालांकि ये डाइकोट है, डाइकोट में इंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे इंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देखें इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम, पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, है ना, मैच्योर सीड। तो डाइकोट
कोटिलेडनस में आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। बट कैस्टर में आपका ये डाइकोट है ना, डाइकोट है, बट इसमें एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया, और इसलिए जब ये सारे सीड जो है ये बीन, ग्राम, पी का, ये आपका नॉन इंडोस्पर्मिक है, क्योंकि मैच्योरेशन के बाद इसमें इंडोस्पर्म बचता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। तो मोस्ट आपका डाइकोट में देखने को मिलेगा। अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस। द जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड आर इंडोस्पर्मिक, है ना, इसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। बट सम एज इन द ऑर्किड्स, ये आपका मोनोकोट है, ये आपका मोनोकोट है, बट इसमें आपका इंडोस्पर्म जो है नहीं प्रेजेंट होता है ना, इंडो, है ना, absent होता है। तो मोनोकोट है, ऑर्किड जो है आपका मोनोकोट है, बट इसमें इंडोस्पर्म नहीं रहता, यूजुअली रहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। और ज्यादातर मोनोकोट आपका मोस्टली जो है इंडोस्पर्मिक होगा, मोस्टली इंडोस्पर्मिक होता है। इन सीड्स ऑफ द सीरियल सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। तो यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट वॉल देखेंगे तो ये आपस में, है ना, पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है, पता नहीं चलता है कि आपका फ्रूट वॉल कौन है और यह है सीड कोट कौन है। और ये पोर्शन जो है आपका इंडोस्पर्मी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आपका इंडोस्पर्म दिखाया हुआ है ना। और ये आउटर लेयर एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, है ना। एंडोस्पर्म का जो है सेल वही जो है आपका एल्यूरोन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूरोन का लेयर मतलब वहाँ पे प्रोटीन रिच, प्रोटीन्स का ग्रेन्यूल्स होंगे। क्या ग्रेन्यूल्स होंगे? प्रोटीन्स का ग्रेन्यूल्स होगा, है ना। तो इस एल्यूरोन लेयर का भी अगर हम देखें, जो यहाँ पे जो सेल्स है, एल्यूरोन का जो आपका सेल्स है, उसका भी आपका पोलैरिटी पूछेगा तो वो 3n होगा, क्योंकि ये इंडोस्पर्म से ही, है ना, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो कोटलीडन है, इसको हम लोग स्कूटेलम बोल देते हैं, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। ये आपका कोटलीडन है, कोटालीडन है। और ये एक ही को एंडोस्पर्मस है ना, वन सिंगल होगा। और यहाँ पे आपका प्लूम्यूल है, और यहाँ पे आपका रेडिकल है, और इसके ऊपर में ये, है ना, फॉलिएज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो प्लूम्यूल में आपका कवर करने वाले को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को जो एक, है ना, फॉलिएज होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। तो ये आपका मोनोकोटिलेडनस सीड था। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनियस प्रोटीनस प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो ये आपका जो एल्यूरोन लेयर है, ये इंडोस्पर्म और कोटिलिडन को सेपरेट करता है। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm। और embryo जो होता है वो यहाँ पे, इस एक तरह से ये ग्रूव है यहाँ पे, है ना। अगर इसको ऐसे करके हम देखें तो ये ऐसे करके ग्रूव बन जाएंगे, और इस ग्रूव में जो है आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ना। ये ग्रूव हो गया, इसमें अगर देखा जाए तो ये एम्ब्रियो इतना पोर्शन में जो है प्रेजेंट है। ये सब जो है एक तरह से देखा जाए तो एम्ब्रियो का पार्ट होगा, ये सब जो है आपका एम्ब्रियो का पार्ट है। अब आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोटिलेडन नॉन एज स्कूपेलम, जो कि ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं फिगर में, एंड शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल भी होगा। प्लूम्यूल एंड रेडिकल को आपको इनक्लोज करता है सीथ, है ना, फॉलिएज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है।
है ना। उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, अगर प्लूम्यूल को करेगा तो, और अगर रेडिकल को करेगा तो कोलियोराइजा। राइजा है तो उससे आपका रेडिकल जोड़ना है, और कोलियोप्टाइल है ना। इसको पी है तो पी से आपका इसको प्लूम्यूल से जोड़ के देखना है। तो इस लेक्चर में आज सीड के बारे में हम लोग पढ़े, और यहीं तक आज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपका जो फैमिली है ना, जो इस चैप्टर में आपको ब्रासिकेसी है, सोलोनेसी है, ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास जो है यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक भी करें। कोई क्वेश्चंस है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिखें, वहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। ओके, थैंक्स।